अंधविश्वास एक ऐसा शब्द जो सुनने में जितना बेहुदा लगे, असलियत में उतना ही चौंकाने वाला। आज की सदी में अगर मैं किसी से यह कहूं कि कोई ऊपरी साया मुझे दबा रहा है या मुझे अंदर से निचोड़ रहा है, मेरी हड्डियां तोड़ रहा है, क्या मेरी बातों पर कोई विश्वास करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बोलेंगे वहम है। मगर मेरी बात ध्यान से सुनो, यह सच है। जब तक ये खुद पर नहीं बीतती तब तक ये सब अंधविश्वास ही लगता है। मेरे साथ भी हुआ है। रविवार का दिन था जब मैं, मेरी बीवी गीतिका और मेरा बेटा लक्ष्य एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। जब भी मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी। घंटी की तेज आवाज अचानक सुनकर मैं घबरा गया। मेरा छोटा बेटा लक्ष्य भागते भागते गेट के पास गया, जैसे कि वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। वो जानता हो कि कौन गेट पर आने वाला है। इतने में मेरे बेटे की आवाज मुझे सुनाई दी। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। बेटा अपने पापा से पूछो। क्या मम्मी, आप भी ना। अरे लक्ष्य रुको, मुझे भी बहुत टाइम हो गया बाहर का ग्राउंड देखे। आज मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हें चीयर करेंगे। हाँ ठीक है, चलो आते टाइम सब्जी भी ले आएंगे और घूमना भी हो जाएगा। हम सब्जी की शॉपिंग कर घर लौट रहे थे, तभी मेरी नजर रास्ते के बीचों बीच रखे मटके और उसके ऊपर रखे लड्डू और खिल्लियों पर पड़ी। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि यहाँ देश का प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान का ज्ञान दे देकर थक गया और यहाँ लोग रास्ते में कुछ भी कहीं भी रखकर चले जाते हैं। चौराहे के बीच से मत जाना, यहाँ साइड से गुजरना है। ऐसा क्या है, अभी हटाता हूँ इसे। ऐसा कहते हुए मैंने एक तेज लात उस मटके पर मारी और सारा कचरा रोड के साइड में कर दिया। मेरी बीवी मुझ पर बहुत तेज चिल्लाई। क्या आपको पता भी इसका क्या अंजाम होगा? अंजाम? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो कचरे को साइड में किया है। अरे आपने कचरा नहीं बल्कि किसी के टोटके को अपने ऊपर ले लिया है, उस पर लात मार के। अच्छा, मतलब किसी और का टोटका मेरे ऊपर आ गया, वो भी सिर्फ लात मारने से? अगर यहाँ से कुत्ता गुजर रहा होता तो कुत्ता क्या अपनी टांग उठाकर नाचता यहाँ पर, या उसमें भूत आ जाता? हद ही है एकदम। हाँ हद ही है। तुमसे बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तुम आखिर हर चीज में अपनी ही क्यों चलाते हो? कभी हमारी भी सुन लिया करो। बस करो यार, हर चीज में अंधविश्वास ठीक नहीं है। तभी मेरी बीवी तेज चिल्लाई, समीर! और मुझे अपनी ओर तेज खींचा। मेरे पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक गुजरा। मेरी सांसें तो जैसे थम ही गई, टांगे कांपने लगी, पसीने छूटने लगे। देखा, अभी तो बस शुरुआत है। चलो घर चलकर पूजा करेंगे। मैं बिना कुछ बोले घर चल पड़ा। मैं अपने कदम धीरे धीरे रखकर उनके साथ चल तो रहा था, मगर एक भारीपन मुझे अपने शरीर पर महसूस होने लगा और एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरी बीवी और मेरे बच्चे रास्ते में जो भी कुछ मुझसे बोल रहे थे, मुझे उनकी एक बात भी सुनाई नहीं दे रही थी और मैं बस उनकी हर बातों का जवाब हाँ हूँ, घर चलकर बात करते हैं, इन्हीं से दिए जा रहा था। क्योंकि मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। ये पापा को क्या हो गया है? मम्मी, हम तो बस मौसम की बात कर रहे हैं और पापा यूं ही बड़बड़ा रहे हैं। हम घर पहुंच चुके थे। जैसे ही मैंने अपना कदम घर के अंदर रखने का प्रयास किया, तभी ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया। मेरी टांगें कांपने लगी। मुझे धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगा। किसी ने मुझे तेज जकड़ लिया था, मगर मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बात सुनकर हो सकता था कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे डर जाएं। इसलिए मैंने बिल्कुल शांति से बोला, अरे वो गंगा जल लाना, पता नहीं क्या जादू टोटका कर रखा हो, है ना, अपनी सेफ्टी फर्स्ट। मैंने बिना घबराहट दिखाते हुए ये बात बोल तो दी थी, मगर मेरी हड्डियां जैसे कोई तोड़ रहा हो। मेरे अंदर कोई चीज चीर फाड़ करके घुसने का प्रयास कर रही हो। ना, क्यों विश्वास कर रहे हो? अब मत करो विश्वास। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मुझे अपनी बीवी की आवाज बहुत मोटी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। पता नहीं ये औरतों को टोंट मारने के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। ये दर्द, ये हड्डी टूटना अब मेरे लिए सहन करने लायक नहीं था। मैं तेज चिल्लाया, गुस्से में, गंगा जल लाओ और मेरे शरीर पर गिरो। मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, मगर मेरी मौत नजदीक ही थी। जैसे ही गंगा जल मेरे शरीर पर गिरा, ऐसा महसूस हुआ जैसे 10 हाथियों का बोझ हल्का हो गया हो। मैं बिना किसी से बात किए अंदर चला गया और बस सोने की कोशिश करता रहा।
मेरी बीवी मेरा हालचाल पूछने अंदर रूम में आई, मगर मैंने उसे छोटा मोटा बहाना मारकर बाहर भेज दिया। मेरी पत्नी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था कि वो डरी और घबराई हुई मेरी चिंता कर रही है। जैसे तैसे मैंने अपनी रात काटी और दिन के उजाले का इंतजार करना सही समझा। अब दिन का उजाला आ चुका था। मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी। मेरे पसीने वहीं छूट गए। जब मैंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो मेरी बीवी खड़ी थी। क्या कोई इतनी तेज चिल्लाता है? तुम आराम से भी तो बोल सकती थी। मैंने आराम से ही बोला है समीर। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ तो बात है, आप मुझे बता सकते हो? क्या वो चौराहा? मैं उसे सब बताना चाहता था, मगर वो मेरी बातें सुनकर घबरा ना जाए और इन फालतू बातों पर विश्वास करना शुरू ना कर दे। इस वजह से मैंने उसे इस समय बताना सही नहीं समझा। बताओ समीर, क्या हुआ है? हम दोनों बात कर ही रहे थे कि जब ही मुझे एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई और मैं बात काटते हुए उस स्मेल का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि किचन के अंदर दूध उफन रहा था। मेरी बीवी पीछे से तेज चिल्लाते हुए आई। अपशगुन, अपशगुन! आखिर हुआ क्या है? दूध उफनना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है समीर। क्या तुम भी? अब छोड़ो, इसको साफ करते हैं। नहीं, इसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हुआ क्या है? हमें अभी के अभी पंडित जी को बुलाना चाहिए। क्या पंडित? क्या जरूरत है पंडित की? तुम फालतू में घबरा रही हो। नहीं, मैं नहीं घबरा रही हूँ। मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। एक बार तो मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो तुम्हारी? बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। ये बातें बंद करो। कैसे बंद करूँ? तभी अचानक हमको एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि किसी ने गेट पर पत्थर मारा हो। बहुत बड़ा पत्थर। हम दोनों भागकर गेट की ओर गए। जब मैंने गेट खोला तो देखा नींबू मिर्ची गेट के सामने पड़ी हुई थी और साथ ही एक कौवा मरा पड़ा था। यह देखकर मेरी बीवी पूरी तरह घबरा गई और मुझे समझाने लगी। देखो, मैंने बोला था ना, ये उसी चौराहे की वजह से हुआ है। नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ। ये किसी ने मजाक किया है हमारे साथ। मैं अभी हटाता हूँ इनको। जैसे मैंने नींबू मिर्ची की ओर हाथ बढ़ाया, मुझे तेज करंट सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि नींबू ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया और अजीबोगरीब तेज चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। अचानक मेरी पीठ पर इतना तेज दबाव महसूस हुआ कि जैसे 10 हाथियों का झुंड मेरी पीठ पर चढ़ गया हो और मैं तेज चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, बचाओ। जब मैंने आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने डॉक्टर मेरी बीवी से बात कर रहा था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इनकी नींद पूरी नहीं हुई है और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। मैंने दवाइयां लिख दी हैं। बाहर निकलकर सीधे हाथ पर दुकान होगी, वहां से दवाई ले लेना और इनका ख्याल रखिए। नहीं डॉक्टर साहब, ये कुछ और मामला है। नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें घर ले जाइए। हम घर के लिए निकल चुके थे। घर पहुंचकर मैं नहाने के लिए चला गया और जैसे ही मैंने शावर ऑन किया, खून की बारिश होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ऐसे ही मैंने गेट खोलने की कोशिश की तो गेट खुल नहीं पा रहा था और लाइट चस बुझ होने लगी। और जब मैंने शीशे की ओर देखा तो मेरी पीठ पर एक आदमी चढ़ा हुआ था। मैं शीशा तोड़कर बाहर की ओर भागा। मेरे भागने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मैं कैसे तैसे वहां से भागा। मेरे कदम बहुत भारी हो चुके थे। मैंने अपने सामने अपनी बीवी को देखा। वो रसोई में कुछ काम कर रही थी। मैंने उसे आवाज लगाने की कोशिश की कि तभी लाइट चली गई। मैं तेज तेज चिल्लाने लगा, गंगा, गंगा जल, मुझे बचा लो, यहाँ पीछे देखो। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ये एक ऐसी फीलिंग थी कि आप नींद में हो और तेज चिल्ला रहे हो, मगर आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा। मैं पूरी तरह गूंगा हो चुका था। मैं अपनी बीवी की ओर जाना चाह रहा था, मगर मेरे कदम जम चुके थे। अब मैं एक भी पल और खड़ा नहीं रह सकता था। मैं नीचे की ओर लेट गया। मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं अपनी बंद आंखों से अपनी बीवी को अंधेरे में हल्का बहुत देख सकता था, मगर उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं बस दुआ कर रहा था कि बस एक बार वो मेरी तरफ देखे, वो मुझे बचा ले। मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार था। मेरी हड्डियां अब टूटने लगी थी। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मेरी एक छोटी सी भूल ने क्या से क्या कर दिया। आखिर मेरी मौत के बाद
मेरे बच्चों को कौन संभालने वाला था? मगर अब मरने के अलावा कोई रास्ता भी मुझे नजर नहीं आ रहा था कि तभी मेरी नजर साइड में रखे लैंप पर गई। मैंने हिम्मत करके अपने हाथ से टेबल को हिलाया और वो लैंप नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसकी तेज आवाज ने मेरी बीवी को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मगर मैं अपनी आधी जान गंवा चुका था। मेरी आंखें पूरी तरह बंद हो गई थी। समीर, समीर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? समीर, समीर क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? समीर, समीर देखो, अब सब ठीक हो गया समीर। मैंने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। मैंने अपने आप को अपने कमरे के बेड पर पाया। मेरे सामने मेरी बीवी और एक पंडित खड़ा था, यानी कि मेरी बीवी ने मेरी जान बचा ली। मैं कुछ सवाल जवाब करता कि उससे पहले ही पंडित बोल पड़ा, समीर, यह सृष्टि अलग अलग शक्तियों से बनी है। जहां भगवान है वहां शैतान भी होता है कि वह यहां हमारे साथ किसी न किसी रूप में टकरा सकता है। जिस मटके को आपने लात मारा था वह मटका मामूली नहीं था। उसमें 50-100 लोगों की आत्मा का चयन था। सीमेंट की फैक्ट्री में मौत होने के कारण यह आत्माएं वहां भटक रही थी। फैक्ट्री का मालिक इतना बड़ा नुकसान झेल नहीं सकता था। फैक्ट्री वापस शुरू करने के लिए उसने जादू टोटका से इन आत्माओं का चयन करके उस मटके में रखा, और आपने जो किया उसका अंजाम आपके सामने ही है। मुझे माफ कर दो, क्या मैं अब इन आत्माओं से मुक्ति पा चुका हूं? खैर, अभी तक तो मुझे यही लगता है। पूजा पाठ कीजिए, सब सही हो जाएगा। इस हादसे की वजह से मैं अब चलने फिरने लायक नहीं रहा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कभी चौराहे से ना गुजरें, खासकर चौराहे के बीच में से तो बिल्कुल नहीं।